हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं वीके सिंह आपके लिए लेके आया हूँ 20 प्रश्न जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित हैं। अगर आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे अच्छे प्रश्न आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका तीसरा आंसर सही है, थॉर्नडाइक साहब ने। दूसरा प्रश्न है हमारा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। दूसरे का दूसरा आंसर सही है, 23। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो तीसरे का चौथा आंसर सही है, स्किनर ने। चौथा प्रश्न है हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? चौथे का तीसरा आंसर सही है, पूर्व किशोरावस्था। पांचवा प्रश्न है हमारा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है तो कहलाती है क्या? पाँचवें का दूसरा आंसर सही है, सीखने का पठार। छठा प्रश्न है हमारा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? छठे का तीसरा आंसर सही है, कैनन साहब ने। सातवां प्रश्न है हमारा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो सातवें का पहला आंसर सही है, कैटल साहब ने। आठवां प्रश्न है हमारा, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आठवें का दूसरा आंसर सही है, संवेगात्मक बुद्धि। नौवां प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? नौवें का तीसरा आंसर सही है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। 10वां प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। 10वें का पहला आंसर सही है, ज्ञान। 11वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? 11वें का दूसरा आंसर सही है, विद्यालय का असहयोग। 12वां प्रश्न है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो 12वें का दूसरा आंसर सही है, युंग। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो 13वें का तीसरा आंसर सही है, द्रुतगामी विकास का नियम। 14वां प्रश्न है हमारा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो 14वें का दूसरा आंसर सही है, मैकडूगल साहब ने। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? 15वें का तीसरा आंसर सही है, बहु अनुक्रिया का नियम। 16वां प्रश्न है हमारा, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 16वें का दूसरा आंसर सही है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 17वां प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 17वें का तीसरा आंसर सही है, 36 मिनट। मानव विकास का प्रारंभ होता है 18वें का तीसरा आंसर सही है, गर्भावस्था से। 19वां प्रश्न है हमारा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो 19वें प्रश्न का दूसरा आंसर सही है, समस्या की पहचान। 20वां प्रश्न है हमारा, ये अंतिम प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 20वें का पहला आंसर सही है, निरंतरता का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like and subscribe for more videos.